भाषा। तो हरियाणवी बात करना फिर समझ में आ जाएगा। तो एक जो बात आ है कि भाई गाय के साथ क्यों रहना, गाय क्यों राखनी, तो विज्ञान पे तो अपन चर्चा पिछली बार भी करी थी अपन ने कि भाई गाय का गव्य ही पंचगव्य भूखे के विज्ञान। आवाज आ रही है कि ठीक है संदीप भाई? तो एक जो बड़ो विचार है ना कि भाई गाय के साथ रहने थे के फायदो है, के बदलाव आए शरीर में। तो यो विदेश में तो आपने बेरू ये परंपरा चल रही है काऊ कडलिंग वाली। तो हमने भी बड़े भारत में काम करके देखो, हमने काऊ कडलिंग नाम ना दियो, हमने नाम दियो गोस्पर्श विज्ञान। तो यह अनुभव करने वाली बात सर मैं विज्ञान ना हटा भी देवा। और अपा जब गाय के जावा, गाय को जब गलो लगा, तो मन का जो विचार है ना, मन का विचार वे कम हो जाए, मन का विचार कम हो जाए। मन का विचार ज्यादा होना बीमारियां को कारण है। हिंदी में हिंदी बोल ठीक, लेकिन गूंज रहा है, ऐसे ही आएगा क्लियरिटी। कुछ आपके पास वो है सुशील भाई ने अभी आदेशित किया है कि थोड़ा वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो जाएगा वो हरियाणवी समझ में आएगी नहीं, तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। हिंदी में बोलेगा कि सबको समझ में आ जाए। तो जब हम गाय के गले लगते हैं, ये अनुभव करने वाली बात है। इसके लिए किसी लेबोरेटरी में, रिसर्च लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अब जो विचार हैं वो विचार गाय के पास जाएंगे तो कम हो जाएंगे। आज वैज्ञानिक, रिसर्चर, हेल्थ पे काम करने वाले, शरीर पे काम करने वाले, वो कह रहे हैं भाई आदमी जब ज्यादा सोचने लागे ना, तो ज्यादा सोचने से बीमारियां होती हैं। और वो उसको विज्ञान की भाषा में ऐसे समझाता है कि व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब हार्ट बीट तेज होना, पल्स रेट तेज होना, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाना। ये कब बढ़ती है? जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, ज्यादा विचार आते रहते हैं, लगातार ही सोचता है, आराम नहीं करता। तो वो एक हिस्सा ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, वो हमेशा एक्टिव रहता है। दूसरा हिस्सा जो व्यक्ति को आराम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हार्ट बीट को थोड़ा कम रखता है, पल्स रेट को थोड़ा कम का मतलब बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, रेस्पिरेटरी रेट को थोड़ा कम रखता है, वो सक्रिय नहीं होता जब ज्यादा विचार आते हैं। जब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, रिसर्चर ये कह रहे हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियां अभी लगभग 70% से ज्यादा है। साइकोसोमेटिक कौन सी बीमारियां होती हैं? ऐसी बीमारियां जो मन से पैदा होती हैं। साइको मतलब माइंड, आपका मन, सोमेटिक मतलब आपकी बॉडी, जो पहले मन पे आती है और उसके बाद में मन से वो शरीर में ट्रांसफर होती हैं, ऐसी बीमारियां। अब मन की बीमारियों से अभिप्राय ये है कि जो चिंता से आती हैं, जो तनाव से आती हैं, जो बहुत ज्यादा विचारों से आती हैं। ये कह रहे हैं कि भाई लगभग 70% बीमारी, चाहे आपकी बीपी हो, चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे आपका अस्थमा हो, ये बीमारी, ये सारी की सारी मन की बीमारियां हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गाय माता क्या करती है? हमारी गाय माता विचारों को कम कर देती है जब उसके पास में जाते हैं और गले लगते हैं, स्पर्श करते हैं। अब जो ही उसके पास में गए, देखो कितना बड़ा विज्ञान, कितना बड़ा विज्ञान है। जो ही उसके पास गए, उसके गले लगे, आंख बंद करके थोड़ा दिन बैठे रहा, अपने आप ही चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, अपने आप ही हृदय की गति कम हो जाएगी, धक धक धक, चिंता तनाव से गए ना, कम हो जाएगी, अपने आप ही आपकी पल्स रेट कम हो जाएगी, अपने आप ही आपके मन में जो विचार चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 70% बीमारियों का इलाज गाय माता का गले लगना है। इसका अर्थ ये है, हम क्या कर रहे हैं? हम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, गाय के पास जाके सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को कम कर रहे हैं। हम बैलेंस कर रहे हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम के एक हिस्से में हम बैलेंस बना रहे हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है ना, भगवान योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
तो गाय श्री कृष्ण जी के इस श्लोक को पूरी की पूरी गाय के 5 गव्य और गला लगना, ये उस श्लोक को ये उसको प्रमाणित करती है गाय। तो गले लगने से तो तंत्रिका तंत्र बैलेंस होता है, समत्वम, यहाँ से समता होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में बैलेंस बनता है। आदमी की चिंता यूं ही कम होगी तो वो फिर वो एक सामान्य अवस्था में चले जाओगे। एक बात। दूसरा, यहाँ से पूरे का पूरा एक एक्सिस की हम बात करते हैं विज्ञान में, जिस एक्सिस का नाम है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। थोड़ा सा हो सकता है 2-4 बातें ऐसी हैं विज्ञान वाली हैं, मैं प्रयास करूंगा थोड़ी सी सबके समझ में आए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, ये ग्लैंड है। तो यहाँ से हमारा पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म, पूरे शरीर का जो फिजियोलॉजी है ना वो बैलेंस रहती है। अब ये जो है ना, ये ग्लैंड है, ये अलग अलग हार्मोन छोड़ती हैं, है ना। जैसे एक हार्मोन का नाम है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना। एक का नाम है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक का नाम है कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉनएपिनेफ्रिन, कुछ ये तीनों ग्लैंड है ना, ये हार्मोन छोड़ते रहते हैं। अब अगर ये हार्मोन इन तीनों HPA एक्सिस से अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गए तो व्यक्ति के लिए समस्या है। शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में जब होते हैं, जब व्यक्ति चिंता करता है और नंबर ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा विचार करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा तनाव लेता है, तो बढ़ते हैं। इसलिए पूरे का पूरा एक्सिस बिगड़ जाता है। पूरे का पूरा एक्सिस बिगड़ने से व्यक्ति के शरीर में वो हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो अलग अलग रोगों का शिकार हो जाता है। अब गाय के पास में जाने से ना केवल वो नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बीच में बैलेंस होता है, बल्कि गाय माता का सानिध्य, उसका गला लगना इस HPA एक्सिस को भी बैलेंस रखता है, जिससे कि आपके शरीर के सारे हार्मोन्स ठीक रहते हैं। तो गाय माता के, मैं दूध की बात नहीं कर रहा, घी की बात नहीं कर रहा, लस्सी की बात नहीं कर रहा, गव्यों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ गाय माता के पास में रहना, रोजाना सुबह उसके गले लगना, उसका सानिध्य प्राप्त करना ही लगभग बीमारियों को आपसे दूर रख सकता है। तो ये गोस्पर्श का विज्ञान है। छोटा सा मैंने बात करने का प्रयास किया, चर्चा रखने का प्रयास किया। अब ये काम बैलेंस रखने का काम ही गाय का एक गव्य करता है, जिसका नाम है गोमूत्र। माता जी अरबी आ गई। माता जी तो भजन सुनना आई है ना, माता जी भजन भी गाँव हमारा साथी ना है आज, वो गान बजा रहा, तो मैं वही तरह गा दूंगा। हम ताली बजाओगा ना तो वो मेरे खातिर हारमोनियम और ढोलक बन जाओगे। तो थोड़ी चर्चा हम करेंगे, गाय के गव्यों की चर्चा करेंगे। तो अभी गोस्पर्श पे हमने थोड़ी चर्चा करी, गाय के गव्य कैसे काम करते हैं। तो गाय का एक गव्य है जिसका नाम है गोमूत्र, है ना। अब गोमूत्र पे अलग अलग प्रकार की अफवाहें, अभी एक जो लखनऊ का शोध संस्थान है उसमें एक रिसर्च हुआ, तो अलग अलग प्रकार से जो दूसरी शक्तियां है ना, वो कैसे गाय पे अभी तक जो शोध हुआ था, और उस शोध के बाद में कल एक व्यक्ति, में महेंद्रगढ़ में था, तो एक चिकित्सालय में है, बोला जी गाय का गोमूत्र देना। तो मेरे को उस समय जब उसने कहा कि गाय का गोमूत्र देना, तो मेरे विचार में अभी जो शोध हुई, आपको पता है ना, अभी एक शोध हुआ था और उसमें बताया गया था भैंस बढ़िया है, गाय अच्छी नहीं है, ऐसा बताया गया उसमें। भैंस का गोमूत्र अच्छा है और इसमें गाय के गोमूत्र में बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा अच्छा नहीं है ना। तो डॉक्टर रामस्वरूप जी चौहान, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अमेरिका के एक्स हेल्थ एडवाइजर है, उनके साथ में हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। बड़ा जबरदस्त, पिछले 40 साल से उनका गाय पे शोध है। तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई मैनिपुलेशन हो रहा है। कुछ लोग जो गाय को चाहते नहीं है, जो मानते नहीं है, वो अब रिसर्च को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब जो नहीं हो रहा उसको कुछ भी करके दिखा रहे हैं, जो है नहीं, सच्चाई नहीं है, उसको कुछ भी करके दिखा रहे हैं। खैर छोड़िए, गाय का गोमूत्र अभी तक जो रिसर्च निकल के आई है, कुछ एक प्रॉपर्टी है गाय के गोमूत्र में, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है इम्यूनोमोडुलेशन। इम्यूनोमोडुलेशन का अर्थ है कि
इम्यूनिटी को ना तो बढ़ने देगा ना कम होने देगा, बैलेंस रखेगा गाय की, अब व्यक्ति की इम्यूनिटी को। जो व्यक्ति गाय के गोमूत्र का अर्क का सेवन करेगा, अर्क का गोमूत्र अर्क का सेवन करेगा, उसकी इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पे भी भगवत गीता का वो श्लोक जहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, समत्वम योग उच्यते, तो इस गोमूत्र से बैलेंस करने की प्रॉपर्टी भी उस श्लोक को चरितार्थ और पूरा कर रही है, पूर्ण कर रही है। तो वैसे ही गाय का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध में सेरिब्रोसाइट होता है, दिमाग में सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ाता है। वैसे ही गाय के दूध को संपूर्ण आहार कहा गया, जितने विटामिन हमें चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, गाय के दूध से हम उसको शरीर की पूर्ति कर सकते हैं, है ना। वैसे ही गाय की लस्सी है, गाय की लस्सी। अब हमारी गाय की लस्सी का एक बड़ा गुण ये है, पीना तो है, वो पाचन तंत्र को वैद्य बताते ना, जो भोरे मटका पीवत है जीरा नमक मिलाए, वहाँ पे लगा भी रखा है ये ना। कितना प्यारा बनाया आपने, पूरे का पूरा डिजाइन मैंने अभी देखा है। तो उससे बड़ा गुण एक और है, एंटी डेंड्रफ काम करता है। गाय की लस्सी एंटी डेंड्रफ प्रॉपर्टी लेके हुई है ना। तो हमारी जितनी भी दादी माँ है ना, कभी भी इन्होंने शैम्पू का प्रयोग नहीं किया। माता जी शैम्पू लगाए थे? हाँ माता जी, शैम्पू लगाया करता पहले? नहीं लगाया। क्या लगाया करता? मुल्तानी के साथ में छाछ। तो इसके अंदर एंटी डेंड्रफ प्रॉपर्टी, डेंड्रफ नहीं आने देगा। तो ज्यादा साबुन शैम्पू की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास में गाय है। ज्यादा साबुन शैम्पू की आवश्यकता है नहीं। दांत भी साफ करते थे ना, तो कोयला तक कराया करता, गाय का गोश्त है वो जो राख बनाया करती है उन तक कराया करता। सुशील भाई तो बना रहे हैं, पूरे के पूरे उत्पाद बना रहे हैं, है ना, सारे मंजन से लेके करते थे ना माता जी, गाय का गोबर तो वो लगा के वो कराया करता, है ना। तो ये है वैदिक लाइफस्टाइल, ये वैदिक लाइफस्टाइल जो गाय के बिना अधूरी है। दांत साफ करने से लेके, नहाने से लेके, बाल साफ करना, शरीर को साफ करना, और पूरा दिन गाय से जुड़ा हुआ था। और गाय से दिन का जुड़ना ही वैदिक जीवनचर्या है। और ये जो बीमारियां हैं ना, इन बीमारियों का एक नाम है जिसको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो सुबह से लेके शाम तक जो काम करते हैं ना, वो सारे के सारे काम बदल गए हमारे, इसलिए हम रोगी हैं। और बदलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि गाय को हमने दूर कर दिया, क्योंकि पूरी की पूरी दिनचर्या गाय से जुड़ी हुई थी। तो गाय के सारे गव्य बड़ा अहम योगदान व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निभाते हैं। दूध की मैंने बात करी, सेरिब्रोसाइट, तो बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए अगर बादाम घर पे नहीं है, काजू घर में नहीं है, तो बच्चे को केवल दूध पिलाएंगे ना हम। तो गाय के दूध में सत्व तत्व भी है, और उसके दूध में बुद्धि बढ़ाने के लिए जो आवश्यक जो तत्व हैं वो भी है। तो गाय बच्चों को अगर परीक्षा में नंबर बढ़ाने हैं ना, परीक्षा में अब तो सारा पूरा कंपटीशन का युग है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक, इतना तनाव बच्चे को हो रहा है, हे भगवान। तो इससे तो पता नहीं छूटेंगे, मेरे को लग नहीं रहा छूट पाएंगे, कभी छूट पाएंगे। ये जो अभी चल रहा है ना पूरे भारत में, मेरे को नहीं लग रहा कभी छूट पाएंगे। हम हाइपोथेटिकली ऐसा बोल देते हैं कि आगे आने वाले समय में सुधर जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है सुधरना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करें। तो बच्चे को गाय का दूध पिलाना शुरू करें, ताकि बच्चा बुद्धि ठीक रहे, सही से काम करे। ठीक है जी। गोमूत्र, गोबर में विशेष तत्व है, मैंने बात की थी पिछली बार भी, मैंने बताया था। कार्बोलिक एसिड एक है, लिग्निन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, ये सारे के सारे तत्व ऐसे हैं, अगर मकान के लेपेंगे तो मकान के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, है ना। मैं अजमेर में कुटिया में रहता हूँ, गोबर से लिपी हुई। मैं सर्दी में देखता हूँ, सर्दी में मैंने महसूस किया, सुशील भाई मैंने महसूस किया कि सर्दी में पहले, आज से 4-5 साल पहले, जब जनवरी या दिसंबर की सर्दी आती थी, तो सीधा उठने के बाद में, क्योंकि रिजाई होती थी ऊपर, रिजाई के बाद सीधा फर्श पे पैर रखा जाता है। इतना ठंड होती है, फर्श मार्बल, इतना ठंड होता है कि जुकाम और सर्दी लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है व्यक्ति सुबह उठते के साथ। लेकिन गाय का गोबर, जब आप सुबह उठते हो और सबसे पहला पैर आपका गाय के गोबर पे टिकता है, ये अनुभव करने वाली बातें हैं। ये मैं कोई लेबोरेटरी की बातें नहीं बता रहा, मैं खुद रहता हूँ, मैं कुटिया में जो गोबर से लिपी हुई है। तो वहां पे टेकते के साथ में वो टेम्परेचर आपको दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ठंड नहीं लगती पैरों।
अगर लेप दोगे गाय के गोबर से तो अंदर का तापमान को बैलेंस रखेगा, है ना। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगने देगा। सीमेंट जो है ना, सीमेंट का आपको पता है सर्दी में ठहरेगी और गर्मी में तो गर्म होगी, लेकिन गाय के गोबर में कुछ हद तक वो कंट्रोल है, पैसा लगना नहीं है, वो लेप देते हैं गांव में, है ना। यहाँ पे तो लेपन की परंपरा कम हो गई। राजस्थान में बहुत लोग हैं लेपने वाले, मिल जाते हैं बड़े आसानी से। गांव में राजस्थान में आज भी घरों को लीपने की कला जानते हैं। हरियाणा में तो खत्म हो गई, हरियाणा में लगभग खत्म होगी, ये हिस्सा बचा हुआ है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो गाय के गोबर में ऐसा है, गाय के गोबर में जो सेलुलोज की मैं बात कर रहा था, है ना, तो ये क्या है कि ये कुछ बीमारी है पेट की। जैसे एक बीमारी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बीमारी है IBD। थोड़ी माता जी आगे ना, थोड़ा सा भजन गाऊंगा, 5 मिनट ऑर्डर जाओ, भजन गावांगा सारा मिलकर अलग बातें हैं ना। तो इन बीमारियों को उसकी राख वैद्य जी बनाते हैं भस्म यहाँ पे। तो भस्म का है ना इतना जबरदस्त गुण है उस भस्म के, पानी में डाल के पियो तो एक तो क्षारीय है, वो वैद्य जी बताते हैं ना क्षारीय, तो क्षारीय है तो शरीर में ये बीमारी, एक तो IBS IBD तो बीमारी आने नहीं देगी, और शरीर में क्षारीय तत्वों को बढ़ने से वो रक्त को ठीक रखेगी। तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बीमारियों को दूर केवल गाय का भस्म रखेगा। ठीक है जी। घी की बात करूं मैं, तो घी जो है वो एक तो उसके अंदर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज है, लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। तो माता जी अभी इस क्षेत्र में भाई वीरेंद्र बताते हैं ना घी खाया करो, तो चाय पी के जो ग्रीस सुखाई है ना, सुखा दी ना सारी, बच रही है थोड़ी मोड़ी माता जी करेंगे नहीं। अभी राजस्थान में मेरा एक कार्यक्रम था गौशाला में, तो मैंने कहा माताओं आप अपने पति को तो कहती हो नशा छोड़ दो, कहती हो ना, सॉरी माताएं कहती हो मारो तो नशो करे है, बीड़ी पीवे, दारू पीवे। और जब मैं बोलो हम भी नशो छोड़ दो तो सारी ने देखने लगी हम कौन सा नशो करा। मैंने कहा चाय को नशो करो, तुम सारी नशेड़ी बन रही हो। तो बोली भाई चाय नशो कहते लग रहे, तो मैंने कहा 2 दिन छोड़ के देखो अपना बेरो पाट जाओ। चाय जब ना पियो तो सिर दुखे ना, दुखे से ना, तो नू दुख है। हाँ वो माता जी सारे कर रहे हैं, नू दुख है क्योंकि चाय में वही मिलाए जाओ जो बीड़ी सिगरेट में मिलाए जाओ। बड़ो मुश्किल है चाय छोड़ना, तो आदमी खातिर भी दारू छोड़ना बहुत मुश्किल है, आसान काम बोलना। तुम गाड़ी मत क्या करो, हाँ प्यार तय बदलने को प्रयास हो, ज्यादा गाड़ी पकड़ते हो छोड़े को है ना। और पहले तुम थारी चाय छोड़ो, छोड़ दी माता जी, एक कप पियो वो भी बेचारो एक बोतल ही पियो। तो नशा छुड़ाने के लिए गोमूत्र है ना, अदरक है, वैद्य बता देंगे, सूत्रों पे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे पास में देश के श्रेष्ठ वैद्य जी यहाँ पे हैं, भाई वीरेंद्र है ना, सुशील भाई हैं, नरेंद्र भाई हैं। तो ये सारे गव्य और गाय का सानिध्य व्यक्ति के लिए लाभकारी है, लाभकारी है। तो इसको हमने गाय रखना अनपढ़ों की निशानी मानी। घी का रह गया, घी के बारे में रह गया। हाँ घी का धन्यवाद सुशील भाई। वो कई बार होता है ना गियर सीधा बदल जाता है। नरेंद्र भाई कह भी रहे थे। तो घी में एक तो बताया मैंने लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है ना, एक सरल भाषा में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ने नहीं देता, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता। भैंस का घी और जर्सी गाय का भैंस का विशेष तौर पे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब यहाँ से एक मैं श्रृंखला जोड़ूंगा हृदय की बीमारियों में। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्लेक फॉर्मेशन, मतलब धमनियों में एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। धन्यवाद, मैं थोड़ा सा एथेरोस्क्लेरोसिस ये गाय होने नहीं देती, भैंस करती है। अब गांव में देख रहे हैं ना, गांव में अभी कल मैं महेंद्रगढ़ चिकित्सालय में बैठा हुआ था सुशील भाई, 2 बीमारी, एक तो कैंसर एक शुगर। राजेश भाई बता रहे थे, संदीप भाई शायद जानते होंगे, राजेश भाई। कैंसर महेंद्रगढ़ में बहुत फैल रहा है, शुगर महेंद्रगढ़ में बहुत फैल रहा है।
शुगर होने का कारण एक है गाय ना रखना, गाय ना रखना। शुगर खत्म की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है गाय के पास केवल रहने से। गोमूत्र भी ना पियो आप, कुछ मत करो, केवल पास रहो, क्योंकि शुगर को हम साइकोसोमेटिक बीमारियों में से लेते हैं, मन की बीमारियों में लेते हैं, है ना, तनाव की बीमारियों में लेते हैं। तो केवल पास रहने से शुगर का, ग्लूकोज का लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। औषधियों की भी आवश्यकता होती है और लेवल भी देखा जाता है, क्योंकि वीडियो बन रही है ना, वीडियो बन रही, सारे देख रहे हैं, सारे देखेंगे। विज्ञान वाले लोग बोले कई तरह बोल रहे हैं, इनको कंट्रोल हो अगर गाय के निगरानी। मैं कह रहा हूँ कि औषधियों की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर लेवल कम है ना, ग्लूकोज लेवल, रैंडम ग्लूकोज का या फास्टिंग ब्लड शुगर का, अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है तो वो केवल पास रहने से कंट्रोल हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता रहेगी, साथ पंचगव्य औषधियों की आवश्यकता रहेगी। इसमें सप्तरंगी अर्क वगैरह जो है विशेष तौर पे वो जो हम देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ठीक है। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, गाय भारत की हृदय की बीमारियों को, गाय का घी हृदय की बीमारियों को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि वो प्लेग फॉर्मेशन होने नहीं देता, धमनियों में थक्का जमने नहीं देता। गाय का घी धमनियों में थक्का जमने नहीं देता, तो उससे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की नाम की बीमारी, और उस एथेरोस्क्लेरोसिस से किसी भी प्रकार का, अब मैं ब्रेन पे भी आ गया, ब्रेन का स्ट्रोक भी नहीं होने देगा गाय का, है ना, क्योंकि ब्रेन का स्ट्रोक भी वहां पे प्लेग फॉर्मेशन के कारण से होता है ना, जम गया और उसके कारण से दिमाग में जम गया तो दिमाग में हो गया, हार्ट में जम गया तो हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन में अगर जम गया तो ब्रेन का स्ट्रोक आ गया। गाय का घी खाने से वो जमने नहीं देगा, ब्रेन का स्ट्रोक नहीं आने देगा और हार्ट का अटैक नहीं आने देगा। तो ये सारे के सारे गव्य जो गाय के हैं, और सबसे बड़ा फायदा, अगर गव्य ना भी हो, अगर बछड़ी है दूध भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, तो भी उसका लगभग 50 से 60% बीमारियों का इलाज है। बछड़ी को अपने घर में रखना बिना दूध वाली। तो मेरे भाई 5 से 6 गव्य हो गई। क्या जी? तो 5 का 6 गव्य हो गए। उसको गव्य नहीं बोलेंगे, उसको ये पूरा का पूरा जो है ना काउपैथी में आ जाएगा, गोपैथी। तो ये गाय का सानिध्य गव्य में तो नहीं आएगा, लेकिन एक टूल में आएगा। इसको हम एक टेक्निक बोले, एक टूल बोले, एक परंपरा बोले, कोई भी नाम दें। गव्य का तो हम प्रयोग करते हैं शरीर के बाहरी और विशेष तौर पे आंतरिक रूप के लिए हम बोलते हैं भाई गाय के पंचगव्य है। तो ये एक टूल है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए हेल्पफुल है गव्यों के साथ साथ। और सारी की सारी फिर ये चिकित्सा पद्धति एक और है, उसको बोलते हैं गाय का जीभ से चाटना। गाय जीभ से चाटती है ना, सुशील भाई आपने तो बहुत देखा होगा। नरेंद्र हैं जी, अच्छी तरह से मसाज करती है। तो अब एक बड़ी बात जो मैं आपको अब बता रहा हूँ वो है कि गाय से ही चटवा सकते हैं। अभी जो कुत्ते वाली जो परंपरा चालू है ना, कुत्ते से चटवाने वाली, उससे घरों में इन्फेक्शन बढ़े, और इन्फेक्शन का नाम है नेक्रोटिक और नेक्रोसिस इन्फेक्शन, कुत्ते से होते हैं। और जिस घर में 2 से ज्यादा कुत्ते रखे जाते हैं उस घर में ये इन्फेक्शन होने की संभावनाएं 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो है जी, हाँ, श्वास रोगों की और रेबीज जैसी इन्फेक्शन, रेबीज का नाम सुना है ना आपने? तो कुत्ते के जीभ लगना, उसका नाखून लगना, उसका कट लगना, ये इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, और ना केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, उसके पूरे घर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुत्ते को हमारे दादा परदादा बेवकूफ नहीं थे, उसको बाहर ही रखते थे, दरवाजे पे, अंदर नहीं रखते थे। आज बेड पे सुलाते हैं कुत्ते को, बेड माँ सुलावी जयपुर में, दिल्ली में, जब तक कुत्तों बेड पे ना सोए ना, जब तक उन्हें नींद ना आए। ऐसा होता है। माँ के लिए सत्यानाश। तो गाय का चाटना, अब वो कुत्ता भी मुंह तो लगाता ही रहता है, कभी रोटियों के मुंह लगाएगा, कभी। गाय का घर में रहना, गाय का चीजों को चाटना बहुत शुभ है। कुत्ते का घर के अंदर रहना और कुत्ते का चीजों को चाटना ये बहुत अशुभ है।
और अशुभ इसलिए है क्योंकि उसमें उससे कई प्रकार के इन्फेक्शन फैलते हैं। और गाय का श्वास, गाय का ओरा, गाय का चारों तरफ का एटमॉस्फेयर वो इन्फेक्शन को दूर करने में सहायक है। इसलिए कुत्ता गेट तक ही, गाय कहीं पे भी जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें, हमारी एक समझ ये बन रही है कि ये सारी की सारी चीजें गाय के गव्य और ये पूरी की पूरी काउपैथी मनुष्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मनुष्य स्वास्थ्य के लिए। अब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और इस सब स्वास्थ्य के लिए आप सबको पता है, उसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप सबको जानकारी है कैसे गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत खेत में जब डालते हैं तो कैसे क्या क्या होता है। मैं एक स्टडी बता रहा हूँ आपको, 2 स्टडी में बताऊंगा, 2 अध्ययन जो हमारे हुए हैं। पहला अध्ययन तो ये हुआ कि भारत में पंचगव्य का सेवन करने वाले लोग, अब जो मैंने बात बताई इसको हमने प्रमाणित भी किया रिसर्च स्टडी के द्वारा। तो जो भारत में गाय के पंचगव्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवन कर रहे हैं ना, उनको डायबिटीज नहीं है, कम है, कमतर है। जो गाय को रख रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, कम है, कमतर है। और जो लोग गाय को नहीं रख रहे उनमें डायबिटीज, ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ है, उनमें बीपी का लेवल भी बढ़ा हुआ है, उनमें मानसिक अशांति भी है और वो भगवान से भी दूर है। इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। आध्यात्मिकता उन लोगों में, जो लोग गाय नहीं रख रहे उन लोगों में कम है, उन लोगों की तुलना में जो गाय रख रहे। ये हमने अपने शोध कार्यों से प्रमाणित किया है। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि गाय हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी कुछ एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उनका रिजल्ट मैं आपके सबके समक्ष रखूं। ज्यादा विज्ञान की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको समझ बढ़ ही नहीं रही, उसको कैसे समझाएं बताओ। हमारा दादा परदादा गाय रखा करता, बीमार नहीं था, तो हमने बस कॉपी कर रही है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। मेरे परदादा नाना को डायबिटीज नहीं मिली, मेरे नाना ने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, उसके बीच में मूल में गाय थी, मेरे को गाय रखनी है। सीधी समझ पड़ रही है कि रिसर्च करना है, मैं बताओ मेरा इसमें क्या रिसर्च करना, क्या शोध करना। भाई मेरे पूर्वज गाय रखते थे, स्वस्थ रहते थे, साइकोसोमेटिक डिजीज नहीं थी, तो मैं भी रखूं। बताओ इसमें क्या डाटा दें, इसमें क्या शोध करें, क्या डेटा दें। कॉमन सेंस की बात है। मेरी दादी ने, मेरी नानी ने कोलगेट नहीं करी। आज का अब तो दादी भी करने लगी, कोलगेट रगड़ने लगी ना करो, क्या करो नहीं आज तक। लेकिन इस पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा, ये लास्ट पीढ़ी है, देख लो। मैं बुढ़ और बूढ़ी के पास में मेरे को बड़ा आनंद आता है बैठने, क्योंकि मेरे को ये पता है ये जाने के बाद में दूसरी पीढ़ी भारत में बचेगी नहीं जिससे कुछ सीख सकते हैं। अंतिम पीढ़ी है ये जो पीछे बूढ़ियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इसके बाद में ये बातें और प्रमाण वाले भी व्यक्ति नहीं बचेंगे। अब अमेरिका का, मेरे पास अभी एक प्रोफेसर है अमेरिका की, वो अभी आई यहाँ पे, वो मेरी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आई, राजस्थान में कुछ दिन रुकी। तो मैंने कहा क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हो कि आपके देश में बिना कोलगेट पेस्ट के कोई व्यक्ति रह सकता है? वो बोले कि ये तो असंभव है, ये तो जादुई चमत्कार जैसा है। मैंने कहा कि हमारे देश में कई लोग तो ऐसे जिन्होंने एक बार भी पेस्ट नहीं किया है अपने दांतों के। तो मैंने उनको गांव की बूढ़ियों से मिलवाया और मैंने कहा यहाँ केवल इतना नहीं, उन्होंने कभी साबुन ये आप जो लगाते हो ये भी नहीं किया। तो उसने वहीं पे अपने अमेरिका जाते जाते उसने अपने वहां पे ये दातुन डाली, वो 1 महीने की दातुन अपने साथ लेके गई। बता के थोड़ी गलती तो कर दी, फ्री में दे दी। अंत तो रुपया लेना चाहिए, डॉलर लेना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो जाओ। तो मेन बात ये है, मुख्य बात ये है कि ये सारी की सारी बातें जैसे दातुन करना, ये अपने बच्चों को पेश जागरूक है पूरे, छोड़ेंगे नहीं, बोले नीरज भाई छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ रहा था, मैं सोच रहा था कि वो पूरा हो जाए तब बताएं, लेकिन सुशील भाई वो हुआ है। उसमें क्या था कि बाजार में अलग अलग सैंपल लिए गए,
है ना? बाजार में अलग अलग सैंपल, आपको तो पता है कि सारी सब्जी मंडियां, मैंने तो नाम बदल दिया, सब्जी मंडी नहीं जहर मंडी, जहर मंडी। किसी भी सब्जी मंडी में सब्जियां है ही नहीं, किसी भी सब्जी मंडी में फल है ही नहीं, सब जहर है, इसलिए मत जाया करो सब्जी मंडी। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। कोई सब्जी मंडी में काम करने वाला हो यार, ले भाई ये मारो और धंधो ठप कराओगे, और किसान कहते हैं ये देखो किसानों के विरोधी। तो लेकिन वास्तव में सब्जी मंडी नहीं है, जहर मंडियां हैं। वो वहां पे आप तरबूज खा लो, खरबूज खा लो, वहां पे आप कुछ भी ले लो, सब जहर है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसके लिए हम खाते हैं वो नहीं है। ये हमने एक IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोग्राम चला था, तो उसमें मेरे अंडर 2 स्टूडेंट थे, मैंने उनको गाइड किया। एक स्टूडेंट को मैंने ये टॉपिक दिया, तू उस पे काम कर। एक को मैंने टॉपिक दिया कि तू चक्की से आटा पीस, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करवा, और एक हाथ वाली चक्की से जो है ना, पूज्य महाराज श्री